वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की तकरीबात 16 से 18 जनवरी तक लाहौर में मुनक्किद करने का फैसला हुआ है। लाहौर में गुज़िश्ता कुछ रोज से एक बड़ी शादी से मुतालिक कीमागोइयां जारी थी। ये खबर गर्दिश कर रही थी कि मरियम नवाज के साहबजादे और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रुहील असगर की पोती शानजे से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। ये अफवाहें तब हकीकत का रूप धार गयी जब शेख रुहील असगर ने खुद इस शादी की तस्दीक करते हुए आने वाली तकरीबात की तफसीलात भी मीडिया के सामने रख दी। रिश्ते के पस मंजर पर रोशनी डालते हुए शेख रुहील असगर ने बताया कि इनकी पोती शानजे और जुनैद सफदर की बहन महानूर करीबी दोस्त हैं और दोनों खानदानों के दरमियान आमोदरफ्त रहती थी। उनके मुताबिक इस रिश्ते में महानूर ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इनकी पोती शानजे की मरियम नवाज से भी मुलाकातें होती रहती थी और गालिबन इसी ताल्लुक के बाइस मरियम ने शानजे के वालिद से दोनों की शादी की बात की। उन्होंने बताया कि जब इनके बेटे ने इस रिश्ते के बारे में उनसे मशवरा किया तो उन्होंने इसे अल्लाह ताला की तरफ से नेमत करार देते हुए कहा कि इनकी बेटी एक मुअज़्ज़िज़ और बावकार खानदान में जा रही है, इसलिए ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। शेख रुहील असगर के मुताबिक मरियम नवाज से मुलाकात के बाद उनके खानदान को नवाज शरीफ ने अपने घर मदऊ किया। इस मुलाकात के दौरान शादी की तारीखें तय की गयी जो 16, 17 और 18 जनवरी है। उन्होंने बताया कि मुश्तरका मेहंदी और वलीमा शरीफ खानदान की जानिब से जाती उम्रा में मुनक्किद होगा, जबकि दुल्हन के खानदान की तरफ से इस्तकबालिया लाहौर के लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में दिया जाएगा। शेख रुहील असगर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शानजे गुज़िश्ता 3 माह के दौरान शादी करने वाली इनकी तीसरी पोती है और इन्हें उम्मीद है कि इसकी तकरीबात भी शानदार होंगी। याद रहे कि इससे कबल जुनैद सफदर और आयशा सैफ का निकाह अगस्त 2021 में लंदन में हुआ था, जिसमें मरियम नवाज शरीक नहीं हो सकी थी। इस शादी की तकरीबात कई दिन जारी रही। जुनैद और आयशा तकरीबन 2 साल तक साथ रहे। इस दौरान इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश रही। अगरचे उनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें मंजर आम पर नहीं आईं, ताहम उनकी अचानक तलाक की खबर सामने आ गई। जुनैद सफदर ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए तलाक की तस्दीक की और मीडिया से अपनी निजी जिंदगी का एहतराम करने की दरख्वास्त भी की। उन्होंने अपनी साबिका अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। आयशा सैफ खान से मुलाकात के बाद इसी साल शरीफ खानदान ने जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी की पोती से किया था। जावेद शफी इत्तफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अहम रुकन है। ये रिश्ता 48 साल उस्मान जावेद की बेटी से तय पाया था जो मॉडल टाउन लाहौर में मुकीम है। ताहम सिर्फ 1 माह बाद ये रिश्ता बाहमी रजामंदी से खत्म कर दिया गया। जराये के मुताबिक जुनैद सफदर का मौक़िफ़ था कि उम्र के फर्क के बाइस ये रिश्ता मौजूद नहीं। अब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने अपने बेटे का घर दोबारा बसाने का फैसला करते हुए जुनैद सफदर का रिश्ता शेख रुहील असगर के खानदान में तय कर दिया है। शेख रुहील असगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर और देरीना रहनुमाओं में शुमार होते हैं। वो लाहौर से मुतअद्दिद मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और तवील अरसे तक शरीफ खानदान के करीबी साथी रहे। ताहम 2024 के आम इंतखाबात से कबल उनके और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात सामने आए जो बादज़ां नुमाया हो गए। इसके बावजूद वो 2024 के इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर लाहौर से इंतखाबी मैदान में उतरे लेकिन कामयाब न हो सके। अब दोनों खानदानों के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं और जुनैद सफदर के इस रिश्ते ने इन्हें एक बार फिर करीब कर दिया है। यूं जुनैद सफदर की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है और दोनों खानदान शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।